संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार लग रहे हैं। पेगासस जासूसी और कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। पीएम ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए मीटिंग रखी है। संसद में विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बीच बीजेपी ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में विपक्ष के हमलों से बचने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों द्वारा हंगामा करने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने पर पिछले हफ्ते चिंता जताई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के लिए रवाना होंगे। दुशांबे में राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत, चीन और पाकिस्तान भी एससीओ के सदस्य देशों में शामिल है। भारत, चीन और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मुलाकात तय नहीं है। नई शिक्षा नीति के तहत देश में 1 साल पूरा होने पर 29 जुलाई को पीएम मोदी एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शिरकत करने वाले हैं और वो भी इस दौरान संबोधित करेंगे। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुए 1 साल हो गया है। लोकसभा में पूछे प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इस नीति के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसमें नियमन, मान्यता, एकेडमिक मापदंड बनाने के लिए स्वतंत्र निकाय होंगे। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ दिवालिया आदेश जारी किया है, जिसके बाद भारतीय बैंकों को दुनिया भर में उनकी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति मिल गई है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट द्वारा दिवालिया आदेश के खिलाफ अपील करने के किसी भी अधिकार से इनकार किया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के ठीक एक दिन बाद असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का मुद्दा और भड़क उठा है। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच झड़पें हुई हैं। हिंसा में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। असम पुलिस ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मिजोरम से कुछ असामाजिक तत्वों ने असम के सरकारी अधिकारियों पर पथराव किया। ये अधिकारी लैलापुर में राज्यों की जमीन के अतिक्रमण से रक्षा करने के लिए तैनात हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बाद सीमा विवाद पर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और दोनों मुख्यमंत्रियों को शांति सुनिश्चित करने के लिए कहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी दी है। टिकैत ने कहा कि सरकार ने अगर मांग नहीं मानी तो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ के चारों तरफ से रास्ते बंद किए जाएंगे। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग खुद राहुल गांधी के बयानों का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें गांव, गरीब या किसानों के दर्द का कोई अनुभव नहीं है। राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के अपने असफल प्रयास में राहुल गांधी को दिन ब दिन झूठ बोलने की आदत है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि जब उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि वे कानून लाएंगे, या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें किसानों को गुमराह करने या अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पेगासस जासूसी मामले पर सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 सदस्यीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया। इसके साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। ममता ने दिल्ली जाने से पहले कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है। ममता ने कहा कि हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, इसलिए हमें जांच आयोग बनाना पड़ा। बता दें कि पश्चिम बंगाल आयोग शुरू करने वाला पहला राज्य है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार लग रहे हैं। पेगासस जासूसी और कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। पीएम ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए मीटिंग रखी है। संसद में विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बीच बीजेपी ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में विपक्ष के हमलों से बचने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद है। पीएम मोदी ने संसद में विपक्षी दलों द्वारा हंगामा करने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने पर पिछले हफ्ते चिंता जताई थी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के लिए रवाना होंगे। दुशांबे में राजनाथ सिंह शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत, चीन और पाकिस्तान भी एससीओ के सदस्य देशों में शामिल है। भारत, चीन और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मुलाकात तय नहीं है। नई शिक्षा नीति के देश में 1 साल पूरा होने पर 29 जुलाई को पीएम मोदी एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शिरकत करने वाले हैं और वो भी इस दौरान संबोधित करेंगे। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुए 1 साल हो गया। लोकसभा में पूछे प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इस नीति के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसमें नियमन, मान्यता, अकादमिक मानदंड बनाने के लिए स्वतंत्र निकाय होंगे। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ दिवालिया आदेश जारी किया है, जिसके बाद भारतीय बैंकों को दुनिया भर में उनकी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति मिल गई है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट द्वारा दिवालिया आदेश के खिलाफ अपील करने के किसी भी अधिकार से इनकार किया। कर्नाटक में अगला सीएम कौन होगा, इस पर माथापच्ची शुरू हो गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अगले सीएम के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस बारे में फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड और भाजपा के विधायकों पर छोड़ दिया गया है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट आज आरोप तय करने के आदेश दे सकती है। शशि थरूर के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि एसआईटी जांच में उनके मुवक्किल दोष मुक्त साबित हुए हैं। ऐसे में उन पर आरोप तय करने का कोई मतलब नहीं है। बता दें कि अदालत ने दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा 306 के तहत आरोप तय करने का आग्रह किया था। पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में बिजनेसमैन राज कुंद्रा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो पुलिस के मुताबिक जब फरवरी में पोर्नोग्राफी रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, उस दौरान राज कुंद्रा ने तुरंत अपना फोन बदल दिया था। उन्होंने हिरासत में लिए जाने के बाद अब तक इस बात का खुलासा किया गया है। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विवाद जारी है। तमाम मंदिरों के पुजारी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा रुख अपनाया है और सीएम से मुलाकात करके देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन करने की बात भी कही जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के ठीक एक दिन बाद असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का मुद्दा और भड़क उठा है। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच झड़पें हुई है। हिंसा में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। असम पुलिस ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मिजोरम से कुछ असामाजिक तत्वों ने असम के सरकारी अधिकारियों पर पथराव किया। ये अधिकारी लैलापुर में राज्य की जमीन के अतिक्रमण से रक्षा करने के लिए तैनात हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बाद सीमा विवाद पर असम और मिजोरम के सीएम से बात की है और दोनों सीएम को शांति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी दी है। टिकैत ने कहा कि सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ के चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग खुद राहुल गांधी के बयानों का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें गांव, गरीब या किसानों के दर्द का कोई अनुभव नहीं है। राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के अपने असफल प्रयास में राहुल गांधी को दिन ब दिन झूठ बोलने की आदत है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि जब उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि वे कानून लाएंगे, या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें किसानों को गुमराह करने या अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पेगासस जासूसी मामले पर सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले की जांच कराने का फैसला किया है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 सदस्यीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया। इसके साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। ममता ने दिल्ली जाने से पहले कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया है। ममता ने कहा कि हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, इसलिए हमें जांच आयोग बनाना पड़ा। बता दें कि पश्चिम बंगाल आयोग शुरू करने वाला पहला राज्य है। इधर पेगासस जासूसी विवाद को लेकर सपा ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने
कथित जासूसी कांड में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग कर डाली। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं के अवैध भंडारण के मामले में सांसद गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संस्था के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई रोकने से मना कर दिया। जजों ने कहा कि जब लोग दवाओं के लिए परेशान थे तब मदद के नाम पर ऐसा करना गलत था। करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह पर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि बीजेपी हर साल कारगिल दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाती है। यह हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है।